बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग, चौथा निपात। इसमें भगवान आगे कहते हैं, बिच्छुओं, ये 4 दक्षिणा विशुद्धियाँ हैं। कौन सी 4? बिच्छुओं, प्रतिग्राहक से नहीं किंतु दायक से विशुद्ध होने वाली दक्षिणा, दान दायक से नहीं किंतु प्रतिग्राहक से विशुद्ध होने वाली दक्षिणा, न प्रतिग्राहक से और न दायक से विशुद्ध होने वाली दक्षिणा, दायक से भी और प्रतिग्राहक से भी विशुद्ध होने वाली दक्षिणा। बिच्छुओं, प्रतिग्राहक से नहीं किंतु दायक से दक्षिणा कैसे विशुद्ध होती है? बिच्छुओं, यह दायक शीलवान होता है, कल्याण मार्गी होता है और प्रतिग्राहक दुष्शील होते हैं, पापी होते हैं, तो दक्षिणा प्रतिग्राहक से विशुद्ध नहीं होती किंतु दायक से बिच्छुओं, दायक से नहीं किंतु प्रतिग्राहक से दक्षिणा कैसे विशुद्ध होती है? बिच्छुओं, यदि प्रतिग्राहक शीलवान होते हैं, कल्याण मार्गी होते हैं और दायक दुष्शील होता है, पापी होता है, तो दक्षिणा प्रतिग्राहक से विशुद्ध होती है, दायक से नहीं। बिच्छुओं, कैसे? दक्षिणा न दायक से प्रशुद्ध होती है और न प्रतिग्राहक से। बिच्छुओं, यदि दायक भी दुष्शील होते हैं, पापी होते हैं तथा प्रतिग्राहक भी दुष्शील होते हैं, पापी होते हैं, तो दक्षिणा न दायक से विशुद्ध होती है न प्रतिग्राहक से। बिच्छुओं, कैसे? दक्षिणा दायक से भी परिशुद्ध होती है, प्रतिग्राहक से भी। बिच्छुओं, यदि दायक शीलवान होते हैं तथा कल्याण मार्गी होती हैं, तो दक्षिणा दायक से भी विशुद्ध होती है और प्रतिग्राहक से भी। बिच्छुओं, ये 4 दक्षिणा विशुद्धियाँ हैं। तब आयुष्मान सारपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठे आयुष्मान सारपुत्र ने भगवान को यह कहा, बनते, इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उसे हानि उठानी पड़ती है? बनते, इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उसको अभिलाषा पूरी नहीं होती? बनते, इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उसकी अभिलाषा पूरी होती है? बनते, इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उससे दूसरों की अभिलाषा पूरी होती है? सारपुत्र, कोई किसी ब्राह्मण या श्रमण के पास जाकर प्रार्थना करता है कि बनते, जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहें, वह जो चीज़ देने के लिए कहता है वह नहीं देता। वह उस योनि से च्युत होकर जहाँ जन्म ग्रहण करता है, वह जिस व्यापार को करता है उसी में हानि उठाता है। सारपुत्र, कोई किसी ब्राह्मण या श्रमण के पास जाकर प्रार्थना करता है कि बनते, जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसे कहें, वह जो चीज़ देने के लिए कहता है उसी आशय के अनुसार नहीं देता। वह उस योनि से च्युत होकर यहाँ जन्म ग्रहण करता है, वह जिस व्यापार को करता है उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती। सारपुत्र, कोई किसी ब्राह्मण या श्रमण के पास जाकर प्रार्थना करता है कि बनते, जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहें, वह जो चीज़ देने के लिए कहता है उसी आशय के अनुसार देता है। वह उस योनि से च्युत होकर यहाँ जन्म ग्रहण करता है, वह जिस व्यापार को करता है उसकी अभिलाषा पूरी होती है। सारपुत्र, कोई किसी ब्राह्मण या श्रमण के पास जाकर प्रार्थना करता है कि बनते, जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहें, वह जो चीज़ देने के लिए कहता है वह दूसरों की अभिलाषा के अनुसार देता है। वह उस योनि से च्युत होकर जहाँ जन्म ग्रहण करता है, वह जिस व्यापार को करता है उससे दूसरों की अभिलाषा की पूर्ति होती है। सारपुत्र, इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उसे हानि उठानी पड़ती है। सारपुत्र, इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती। सारपुत्र, इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उसकी अभिलाषा की पूर्ति होती है। सारपुत्र, इसका यह कारण है, इसका यह हेतु है कि एक व्यापारी वैसा ही व्यापार करता है किंतु उसको दूसरों की अभिलाषा पूरी होती है। एक समय भगवान कौशाम्बी में विहार कर रहे थे।
घुसताराम में। तब आयुष्मान आनंद वहाँ जहाँ भगवान थे वहाँ गए। समीप पहुंचकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनंद ने भगवान को कहा, बनते इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है कि स्त्रियां न सभा में बैठती हैं, न खेती आदि कोई काम करती हैं और न व्यापार आदि के लिए कम्बोज जाती हैं। आनंद स्त्रियां क्रोधी स्वभाव की होती हैं, आनंद स्त्रियां ईर्ष्यालु होती हैं, आनंद स्त्रियां मात्सर्य होती हैं, आनंद स्त्रियां मूर्ख होती हैं। आनंद यह हेतु है, यह कारण है जिससे स्त्रियां न सभा में बैठती हैं, न खेती आदि कोई काम करती हैं और न व्यापार आदि के लिए कामबोझ जाती हैं। अगला वर्ग है श्रमण मचल वर्ग। भगवान कहते हैं, बिच्छू जिसमें ये चारों बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया होता है। कौन सी चार बातें? वह हिंसा करने वाला होता है, वह चोरी करने वाला होता है, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार करने वाला होता है तथा वह झूठ बोलने वाला होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया जैसा होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया होता है। कौन सी चार बातें? वह हिंसा करने से विरत होता है, वह चोरी करने से विरत होता है, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत होता है तथा वह झूठ बोलने से विरत होता है। बिच्छू जिसमें ये चारों बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया जैसा होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया होता है जैसा होता है। कौन सी चार बातें? वह झूठ बोलने वाला होता है, वह चुगली खाने वाला होता है, वह कठोर बोलने वाला होता है, वह बेकार बकवास करने वाला होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया जैसा होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया होता है। कौन सी चार बातें? वह झूठ बोलने वाला नहीं होता, वह चुगली खाने वाला नहीं होता, वह कठोर बोलने वाला नहीं होता, वह बेकार बकवास करने वाला नहीं होता। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया जैसा होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया जैसा होता है। कौन सी चार बातें? बिना विचार किए, बिना परीक्षा किए निंदनीय की प्रशंसा करता है, बिना विचार किए, बिना परीक्षा किए प्रशंसनीय की निंदा करता है। बिना विचार किए, बिना परीक्षा किए अश्रद्धेय स्थल पर श्रद्धायुक्त होता है, बिना विचार किए, बिना परीक्षा किए श्रद्धेय स्थल पर अश्रद्धा युक्त होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया जैसा होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया जैसा होता है। कौन सी चार बातें? विचार करके, परीक्षा करके निंदनीय की निंदा करता है, विचार करके, परीक्षा करके प्रशंसनीय की प्रशंसा करता है, विचार करके, परीक्षा करके अश्रद्धेय स्थल पर अश्रद्धा युक्त होता है, विचार करके, परीक्षा करके श्रद्धेय स्थल पर श्रद्धा युक्त होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया जैसा होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया जैसा होता है। कौन सी चार बातें? वह क्रोध को महत्व देने वाला होता है, सद्धर्म को नहीं, वह मृक्ष को महत्व देने वाला होता है, सद्धर्म को नहीं, वह लाभ को महत्व देने वाला होता है, सद्धर्म को नहीं, वह सत्कार को महत्व देने वाला होता है, सद्धर्म को नहीं। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर नरक में डाल दिया गया जैसा होता है। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया जैसा होता है। कौन सी चार बातें? वह सद्धर्म को महत्व देने वाला होता है, क्रोध को नहीं, वह सद्धर्म को महत्व देने वाला होता है, मृक्ष को नहीं, वह सद्धर्म को महत्व देने वाला होता है, लाभ को नहीं, वह सद्धर्म को महत्व देने वाला होता है, सत्कार को नहीं। बिच्छू जिसमें ये चार बातें होती हैं वह लाकर स्वर्ग में डाल दिया गया जैसा होता है। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।